गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, डेट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे फर्स्ट हम कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम सब ये सुनते हैं हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या फिर मेथेन, CH4, अमोनिया, NH3। तो हम सिर्फ क्या सुनने मात्र से या फिर लिखने मात्र से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या एटम दूसरे एटम से किस तरह कनेक्टेड है, या फिर क्या अमोनिया है तो NH3 ही होगा, और क्या और एटम भी आकर इससे जुड़ सकते हैं, तो वो आखिर आएगा और जुड़ेगा तो वो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, या फिर क्या वहाँ पर फैक्टर वर्क करेगा जिस वजह से कोई एटम वहाँ आकर जुड़ेगा। इन शॉर्ट हम बात कह रहे हैं कि आखिर वहाँ पर ऐसे क्या हो रहा होगा, क्या बॉन्ड फॉर्मेशन है, या फिर क्या वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, मतलब आखिर वहाँ हो क्या रहा होगा जिस वजह से वहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये हम आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, डेट इज़ आयनिक बॉन्डिंग। काफ़ी सारी बॉन्डिंग है जो कि हम ये अब 11th में और इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डेट इज़ आयनिक बॉन्डिंग उसको थोड़ा सा अभी हम क्या करते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं। उसमें क्या पढ़ा था, आयनिक बॉन्डिंग में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और इसी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जब इंट्रैक्शन फील करने लगता है तो कंपाउंड को क्या कहते हैं, डेट इज़ आयनिक, उस कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। और वहाँ जो अट्रैक्शन होता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है वहाँ उसको बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। तो हम अपने स्टार्ट करने वाले हैं आज कुछ बॉन्डिंग्स को। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि वहाँ एटम किस तरीके से जुड़ा होता है। यहाँ देखेंगे, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 or 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर द बॉन्ड फॉर्म्ड इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एंड द आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर बताया गया है, हमने पढ़े हैं जस्ट लाइक आयनिक कंपाउंड्स, तो वहाँ जो आयनिक कंपाउंड को, जो आयनिक एटम को होल्ड करने का जो फोर्स है डेट इज़ आयनिक बॉन्ड या फिर डेट इज़ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसमें होता क्या है, इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे जस्ट लाइक NaCl, अगर हम नमक की बात करते हैं तो वहाँ पे आखिर ऐसा कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन है जो Na और Cl एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, मतलब पकड़े हुए हैं काफ़ी अच्छे से। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ 1 or 2 इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि एक ने अपना इलेक्ट्रॉन देकर जस्ट लाइक भूल गया है वो। तो इस तरीके से है, जो एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन देकर भूल गया है, कंप्लीट ट्रांसफ़र है, अब उसे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। डेट is complete transfer of 1 or 2 electron from one atom to another. The bond formed is electrovalent bond. तो आपने 10th क्लास में देखा था कि हम लोग कैसे इसे रिप्रेजेंट करते थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। तो अभी हम उसे काफ़ी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं फिर से कि किस तरीके से बॉन्ड वहाँ फॉर्म होता है। लेकिन अभी हम देख लेते हैं क्या कुछ और टाइप के बॉन्ड भी होते हैं जिसमें एटम दूसरे एटम से रिलेट करता है। तो देखते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरीके से हमने दिखाई है। फर्स्ट वन इज व्हेन इलेक्ट्रॉन आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एटम इक्वली, मतलब अब जो हम आयनिक बॉन्ड में बात करें तो उसमें क्या हो रहा था कि एक एटम कंप्लीट तरीके से दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन अगर जो इलेक्ट्रॉन है जो वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, अब क्या करे, वो एटम वापस से ही अपने लिए एक इलेक्ट्रॉन और मांगने लगे दूसरे एटम से, मतलब जस्ट लाइक अ शेयरिंग। जैसे हम करते हैं ना कि एक चीज़ तू देगा तो एक चीज़ मैं भी इसके साथ साथ तेरे को वापस दूंगा, तो उसी तरीके से है शेयरिंग करना। ठीक है, अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, कंप्लीट ट्रांसफर ना हो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, एक इलेक्ट्रॉन मैंने तुझे दिया तो तू भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, डेट इज कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कंप्लीट शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड फॉर्म होगा डेट इज आयनिक बॉन्ड। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरीके से हो, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय बोथ, यहाँ पर दोनों बात को कोरिलेट किया गया, जस्ट लाइक कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम, कि वहाँ जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा एटम वो सिर्फ एक ही होगा। जैसे कंप्लीट ट्रांसफर की बात करें तो वहाँ जो एटम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, यहाँ जस्ट लाइक ये दो एटम है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, माने ये वाला एटम इस वाले एटम को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का वो सिर्फ इस वाले ही एटम का होगा, ये एटम कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। लेकिन अब जो वहाँ पर हक है उन इलेक्ट्रॉन्स पर वो दोनों का होगा, क्योंकि शेयर्ड बाय बोथ, क्योंकि अब वहाँ पर वो शेयरिंग जो हुई है वो दोनों की हुई है। वो अच्छे से आगे पढ़ेंगे हम, अगर नहीं भी माइंड में बिठा पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे अच्छे से पढ़ेंगे। वो बॉन्ड कौन सा होता है, डेट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर इसको बोला जाता है डेटिव बॉन्ड। आपने शायद ये नाम ना सुना हो, ये वाला सुना हो, तो ये भी क्या है, सेम है, दैट इज डेटिव बॉन्ड। इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक ही एटम तो ट्रांसफर करेगा लेकिन शेयरिंग वहाँ दोनों एटम की होगी, तो वो इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्म होगा डेट इज डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड से। थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए या फिर एटम में शो करने के लिए इससे पहले हमें सबसे फर्स्ट डॉट स्ट्रक्चर सीखने होंगे। डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जो एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम उसको एटम पर रिप्रेजेंट करते हैं, एटम पर रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पर कितने, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ नीचे की तरफ अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करूँ तो नाइट्रोजन पर कितने, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट लगाकर। डॉट से रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस सिंबल। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट एटम की बात करते हैं, जस्ट लाइक लिथियम, अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम में क्या होगा, 2 और 1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर हम लिथियम को रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक डॉट से। और इसी तरीके से अगर हम सोडियम की बात करते हैं, दैट इज 2, 8, 1, क्योंकि 11 होते हैं इसके पास, तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक, मतलब लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, एक है, तो हम यहाँ पर सोडियम को भी सिर्फ और सिर्फ एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ हम Mg की बात करें, दैट इज मैग्नीशियम, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 2, 8, 2, तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो हम Mg को डॉट स्ट्रक्चर में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो Mg के पास हम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो भी उस एटम का लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो वहाँ 3 आएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे, तो 3 डॉट से आपको रिप्रेजेंट करने होंगे। तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनको एटम पर रिप्रेजेंट करना, वो होता है डॉट स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम NaCl का, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। हम सभी को पता है, सोडियम का भी देखा 2, 8, 1, तो हम सोडियम को लुईस में डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन। और वहीं अगर हम Cl की बात करते हैं तो Cl का होता है 287, तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन 7 है, तो हमें क्या करना होगा, डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना होगा एटम पर। तो यहाँ पर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को डॉट से तो एक को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। 7 यहाँ पर आप काउंट करेंगे, दैट इज टोटल 7। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने पता है कि जो एटम यहाँ पर ये वाला है वो क्या है, मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करता है। उसके पास कोई भी एटम आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और जितने भी हेलोजेंस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल स्टेट में चले जाएँ, और जैसे ही वो स्टेबल स्टेट एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या, अपनी स्टेबल स्टेट में चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। और इसकी टेंडेंसी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो Na है वो पॉजिटिव के साथ आ गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और जो Cl है वो क्या गया, नेगेटिव के साथ आ गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पर यही जो नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, इनके बीच क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। इसी बॉन्ड को वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन को जब ये फील करते हैं तो यहाँ पर एक बॉन्ड क्या हो जाता है, बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड। तो हम ये क्या कहेंगे कि यहाँ NaCl में जो बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज आयनिक बॉन्ड, और जो एक कंपाउंड है ये कैसा है, दैट इज आयनिक कंपाउंड। आई होप कि आपको क्लियर रहा होगा। अगर नहीं तो एक एग्जांपल और लेते हैं, शायद आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर हम बात करते हैं
नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जस्ट लाइक MgCl2। अब हम बात करते हैं MgCl2 की। तो Mg में अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, तो ऑब्वियस सी बात है हमें 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा। एक यहाँ कर देते हैं, एक इधर कर देते हैं। और Cl2 की बात करें तो Cl में यही है, 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना होगा। थोड़ा सा इधर की तरफ बना लेते हैं, इसको हटाएंगे, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना होगा क्योंकि जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है Cl के साथ ही हैं, और एक Cl इधर लगा देते हैं 7 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। अब हमें पता है जो Mg है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ईजिली, Cl है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन करेगा सिर्फ एक ही। बेशक इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एक Cl को एक ही देगा क्योंकि Cl की टेंडेंसी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही Cl को दे देगा, ये एक को एक देगा और दूसरे Cl को एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर ये कैसे प्रेजेंट हो जाएंगे, यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा Mg, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं तो +2 के साथ, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो -1 के साथ, इस वाले Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो -1 के साथ। अब यही जो चार्ज प्रेजेंट है +2 का और -2 का, इनके बीच क्या होगा, एक अट्रैक्शन फील होगा, डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी अट्रैक्शन की वजह से ये क्या करने लगते हैं, अपने को बाउंडेड फील करने लगते हैं। जस्ट लाइक ये क्या करने लगते हैं, एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं, और उसी बॉन्ड को क्या कहा जाता है, डेट इज आयनिक बॉन्ड। और अब इसके MgCl2 में आयनिक बॉन्ड है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आयनिक कंपाउंड। आई होप कि क्लियर है। नहीं तो एक एग्जांपल और लेते हैं। जस्ट हमने लिया है अब Na2O, ये है सोडियम ऑक्साइड। यहाँ हमें पता है कि सोडियम की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की, और जो ऑक्सीजन है उसकी टेंडेंसी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इसमें 8 होते हैं, 2 और 6, तो यहाँ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, 5 6, ठीक है। इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि कोई भी एटम अगर इसको आकर 2 इलेक्ट्रॉन दे, चाहे इंडिविजुअल दे चाहे अलग अलग दे, इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों से मतलब है। इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो स्टेबल स्टेट में चला जाएगा। यहाँ पर एक Na है, ये एक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 नीचे पहुँचा देते हैं, एक इधर लगाएंगे, 4 5 6, ठीक है। तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देना है, ये स्टेबल स्टेट में पहुँच जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की पूर्ति तो यहाँ से हो गई, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी स्टेबल नहीं हुआ, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर यहाँ दूसरा सोडियम और आ जाए, दूसरा मेटल और आ जाए, तो वो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन और दे देगा। अब सारे के सारे स्टेबल हो चुके हैं। यहाँ पर जो Na है वो पॉजिटिव के साथ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन -2 के साथ प्रेजेंट है, और ये सोडियम +1 के साथ। अब यहाँ पर फिर से अट्रैक्शन फील होगा, अट्रैक्शन फील हुआ तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, और आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, हमारा आयनिक कंपाउंड Na2O। आई होप कि आपको क्लियर रहा होगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि इनकी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे फर्स्ट अगर हम इनके फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ यानी कि या फिर लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे इसकी फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट कैसी होती है इनकी आयनिक कंपाउंड की, तो ये हमें कैसे दिखाई देते हैं, ये हमें क्रिस्टल फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैसे होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म। आपने नमक को देखा होगा घर में, दैट इज NaCl, वो भी क्या एक आयनिक कंपाउंड है, उसमें क्या होती है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो वो कैसा दिखाई पड़ता है आपको, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब हम इसको डीप एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ जो एक एक दाना होता है वो किसका वर्क करता है, वो एक क्रिस्टल का वर्क करता है। उसकी विजिबिलिटी कैसी होती है, अपीयरेंस कैसा होता है वहाँ पर, दैट इज क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या फिर ये कहें कि वो क्रिस्टल फॉर्म में वहाँ प्रेजेंट होता है। सेकेंड, अगर हम इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, दैट इज BP एंड MP। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड हैं उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, एकदम शार्प होता है, ठीक है। शार्प का क्या मतलब है, शार्प यहाँ इसका मतलब है कि हम इनके आयनिक कंपाउंड के ऐसा नहीं होता है कि एक रेंज बताते हैं कि यहाँ से 0 से माना 25 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये क्या करते हैं, कंपाउंड एक रेंज में बिहेव नहीं करते, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग एकदम शार्प होता है। अगर हम ये कहें
कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है डेट इज 22 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियस सी बात है वो 22 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट मतलब जहाँ पर कोई भी कंपाउंड या लिक्विड उबलता है डेट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम किसी भी कंपाउंड के लिए बोल रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड, द थिंग इज आयनिक कंपाउंड, ठीक है, बोल रहे हैं कि उसका 22 है, तो ऑब्वियस कि वो शार्प बताया गया है कि 22 पर वो क्या करेगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम यूज़ करते हैं डेट इज शार्प, कि वो एक रेंज में प्रेजेंट नहीं होते कि इतने से इतने के बीच उबल ही जाएगा, कैसे उबलेगा, नहीं, लेकिन वो एक शार्प होते हैं। अगर आप यहाँ किसी दूसरे का एग्जाम्पल लो, अगर उसमें कहा गया 20, तो वो 20 पर ही उबलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 20 आएगा वो तुरंत उबलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो अभी हमने देखा वो बहुत शार्प होते हैं और ये कैसे होते हैं, बहुत हाई होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इनके बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुई होती है कंपाउंड्स में, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करें इसकी सॉल्युबिलिटी की, थर्ड वन दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है, ये वाटर में कैसे होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करते हैं कंडक्टेंस की, तो ये क्या होते हैं, बहुत ही ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, हमारे जितने भी आयनिक कंपाउंड है बहुत ही अच्छे कंडक्टर होंगे, ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं। तो आई होप कि ये आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छे समझ आ गई होगी कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती कैसे है और हमारे इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, नेक्स्ट कौन कौन से फैक्टर हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि इन कंपाउंड को ट्रेंड में लगाए आयनिक बॉन्ड के, किस में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही होगी, किस में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कम हो रही होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का ये जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा, लेकिन तब तक के लिए क्या करेंगे, कुछ होमवर्क है जिसमें आपको आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन दिखानी है लुईस डॉट स्ट्रक्चर के साथ, जस्ट लाइक CF2 MgO, और इनको भी वापस से रिवाइज कर लेंगे, NaCl NaF Na2O KCl K2O CaCl2, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इनको आपको क्या करना है, घर पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इनकी चेक करनी है कि किस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर रहा है और कौन एटम इसमें ट्रांसफ़र कर भी रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।